अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद की किचन में आप सबका वेलकम है। आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक विदाउट चॉकलेट। यस, आपने सही सुना, विदाउट चॉकलेट। नो ओवन, नो चॉकलेट, नो बटर एंड नो बीटर। हम ये बनाएंगे पतीले के अंदर और देखिए कितना सॉफ्ट है ये इंतहाई सॉफ्ट बनता है। स्पून से ही टच करने से ही ये टूट जाता है। आप इसे बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल बेकर, लेकिन मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि ये बहुत आसानी से बन जाएगा और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। और आपके बच्चे तो ख़ास तौर पे इसको बहुत पसंद करेंगे। आप उन्हें लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और कभी कभी मीठी मीठी ट्रीट भी दे सकते हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट नोट कीजिए। मैंने इसके अंदर लिया है 1 कप मैदा, 1 कप शुगर, पाउडर शुगर, चीनी को पीसा है। पीसने के बाद 1 कप शुगर लिया है, आधा कप कोको पाउडर लिया है, 1/4 स्पून सॉल्ट लिया है, नमक लिया है 1/4 स्पून, और आधा स्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है। इसके अलावा मैंने इसमें 1 अंडा लिया है, 1/4 कप ऑयल लिया है, यानी कि 1 कप का चौथाई हिस्सा मैंने ऑयल लिया है, आधा कप दूध लिया है, 1 चम्मच वनीला एसेंस लिया है और इसके अलावा इसमें आधा कप गर्म पानी जाएगा। बस इसके यही इंग्रेडिएंट हैं। बेकिंग के लिए मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने, आप देखें, 2 कप दिखा रही हूँ। एक आपका मेजरमेंट का कप है बेकिंग के लिए, एक नॉर्मल रेगुलर घर का कप है। आप कोई सा भी 1 कप ले लें इन दोनों में से, और जो कप आप लेंगे उसी कप से आप सारे रेशो मेजर करेंगे। उसी कप से मैदा, उसी कप से चीनी, उसी कप से कोको पाउडर। ठीक है। उसके बाद हम एक मोल्ड लेंगे, इसको अच्छे से ग्रीस करेंगे, उसमें बटर पेपर लगा लेंगे। इसके साथ ही हम एक पतीला ले लेंगे और उसको प्री हीट करने के लिए रख देंगे मीडियम आंच के ऊपर। आप कोई सा भी पतीला ले लीजिएगा, अम्मी से छुप के लीजिएगा वरना अम्मी की डांट पड़ जाएगी। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट एक साथ मिक्स कर रही हूँ। मैदा, चीनी और कोको पाउडर, और इसके अलावा नमक, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। ये मिला के मैं अच्छे से उसको मिक्स करूँगी। अच्छे से मिक्स करना इसके लिए ज़रूरी है। और साथ ही मैं आपको ये बताते चलूँ कि जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट हैं सबको आपको छानना है अच्छी तरीके से। छानने से मैदे के अंदर एयर भी आ जाती है और उसके लम्स भी ख़त्म हो जाते हैं। कोको पाउडर भी आप छानिएगा, आप मैदा कोको पाउडर ज़रूर छानिएगा। अब हम इसमें रिमेनिंग इंग्रेडिएंट डालेंगे, अंडा, ऑयल, मिल्क एंड वनीला एसेंस। इन सबको मिला के अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना आए, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसमें बीटर की ज़रूरत नहीं है, हम इसे हैंड मिक्स या फिर आप इसे फोर्क की मदद से भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है, लम्प फ्री हो गया है, तो हम लास्ट में इसमें 1/2 कप हॉट वाटर डालेंगे, गर्म पानी डालेंगे। आप देख सकते हैं कितना गर्म पानी है, बबलिंग हॉट मैंने पानी डाला है इसके अंदर। और इसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इसको ज़्यादा देर तक मिक्स नहीं करना, बस इतना मिक्स करना है कि पानी बैटर के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इस बैटर को केक के मोल्ड में डालेंगे। मोल्ड आप कोई से भी शेप का ले सकते हैं, राउंड, स्क्वायर, हार्ट, जो आपको पसंद हो वो शेप ले सकते हैं। इसमें डालने के बाद मैं इसको हल्का सा टैप करूँगी। आप देखिए मैं उठा के इसको हल्का हल्का टैप कर रही हूँ ताकि इसमें जितने भी एयर बबल्स हैं वो सब निकल जाएँ। पतीला हमारा अच्छे से प्री हीट हो चुका है। अब इसके अंदर हम स्टैंड रखेंगे और स्टैंड के ऊपर हम केक का मोल्ड रखेंगे और इसको बेक करने के लिए छोड़ देंगे। एटलीस्ट 30 मिनट्स तक आपको तो नहीं उठाना इसका ढक्कन। 30 मिनट बाद आप चेक करेंगे छुरी डाल के। अगर छुरी ड्राई आती है तो परफेक्टली आपका बेक है, अगर गीली आती है तो मज़ीद 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिएगा। जिस दौरान हमारा केक बेक हो रहा है हम इसकी फ्रॉस्टिंग रेडी कर लेते हैं। इवन हमारा केक इतना परफेक्ट बेक होगा कि हमें फ्रॉस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बच्चों को फ्रॉस्टिंग बहुत मज़े की लगती है। चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बनाते हैं। इंग्रेडिएंट नोट कीजिए। आधा कप चीनी ली है, आधा कप कोको पाउडर लिया है, 1 कप दूध लिया है, 3 से 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिए और 1 टेबलस्पून बटर लिया है। शुगर मैंने रेगुलर ली है, पिसी भी नहीं ली। अब मैं इन सब मिक्सचर को एक बोल के अंदर मिक्स कर लूँगी, एक्सेप्ट बटर। बटर हमें इस वक्त नहीं डालना, बटर हमें कुकिंग के बाद डालना है। हम सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस मिक्सचर को कुक करेंगे। इसको हमें स्लो फ्लेम पे कुक करना है तब तक जब तक हमारा ये फ्रॉस्टिंग, हमारा गनाश, बेसिकली ये गनाश है, हमारा गाढ़ा ना हो जाए। मैंने इसको ज़्यादा गाढ़ा किया क्योंकि मुझे फ्रॉस्टिंग इसकी डिज़ाइन वाली बनानी थी। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पतला या गाढ़ा इसे कर सकते हैं। जब ये अच्छे से कुक हो जाए तो लास्ट में इसमें बटर डलेगा। बटर डाल के आप इसे जस्ट 1 मिनट कुक कीजिए एंड देन ये हमारा गनाश या हमारी फ्रॉस्टिंग रेडी है। गनाश आपके बहुत सारे कामों में यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप गनाश से बच्चों को हॉट चॉकलेट भी बना के दे सकते हैं। आप गनाश बना के फ्रिज में रख सकते हैं। 1 चम्मच गर्म दूध में डालिए और बच्चों को दीजिए, बच्चे खुश हो जाएंगे।
मीनवाइल हम केक को चेक करते हैं। केक हमारा बेक हो गया, मैंने इसे चेक किया था, ये परफेक्टली बेक है। मेरे केक को बेक होने में तकरीबन 35 मिनट्स लगे थे। आप चेक कर लीजिएगा। सबके टेम्परेचर अलग होते हैं, पतीले का साइज़ अलग होता है, तो टेम्परेचर वेरी करता है। तो 30 to 35 मिनट के अंदर रेडी हो जाता है। इनफैक्ट हो सकता है किसी का 40 मिनट में भी रेडी हो। तो ये परफेक्टली बेक है। आप देखिए मैं इसे डीमोल्ड कर रही हूँ। आप देखिए मेरा केक बिल्कुल भी नहीं जला है, परफेक्टली बेक हुआ है। साथ मैं आपको ये बता दूं कि मैंने केक बेक करने के बाद फ़ौरन से डीमोल्ड नहीं किया था। मैंने इसको रेस्ट दिया था जब तक ये ठंडा ना हो जाए। ये ठंडा हुआ है, उसके बाद मैंने इसको डीमोल्ड किया है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है। अगर आप गरम-गरम निकालेंगे तो हो सकता है कि केक टूट जाए। आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर में आने दीजिए, फिर इसको डीमोल्ड कीजिए। देखिए आपका परफेक्ट केक रेडी हो जाएगा। गनाश भी हम ठंडा करेंगे, चॉकलेट फ्रॉस्टिंग को भी ठंडा करेंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसे केक के ऊपर स्प्रेड करेंगे अच्छे तरीके से, जैसे मैं स्प्रेड कर रही हूँ। मैंने मोटी-मोटी लेयरिंग दी, इसके बाद मैं स्पैचुला को टैप करके ऊपर उठाऊँगी ताकि माउंटेन इफ़ेक्ट बने। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ अभी, आप ये देखिए मैं इस तरह करूँगी। ये बहुत खूबसूरत टेक्सचर आता है इसके ऊपर केक का। इसके बाद आप इसे फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दीजिएगा तो टेक्सचर और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। इसे हम अच्छे से चारों तरफ से कोट करेंगे गनाश को। देखिए हमारा खूबसूरत सा परफेक्ट सा सुपर सॉफ्ट और सुपर मॉइस्ट केक तैयार है। अब मैं आपको उसे कट करके बताती हूँ कि ये कैसा है। ये इतना मॉइस्ट और सॉफ्ट है कि इसमें शुगर सिरप लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। इंतहाई ज़बरदस्त शानदार केक रेडी है। आप देख सकते हैं अंदर से कितना खूबसूरत टेक्सचर आया है इसका। ये बहुत प्यारा और बहुत मज़े का केक बनता है। अब आप देखें मैं इसको खा के बताती हूँ ये लग कैसा रहा है। ये बहुत मज़े का लग रहा है। मेरी बेटी ने खाया और वो उसकी फ़ैन हो गई, इसको बहुत पसंद है। मैं उसको लंच बॉक्स में भी इसको देती हूँ। देखिए सेकंड बाइट भी उसने ले लिया और देखते-देखते पूरा केक चट कर गई। अब मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रेसिपी में। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब के दस्तरख़्वान हमेशा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।